हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू, जहाँ पे आपको मिलती है ऑथेंटिक एजुकेशनल न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट। तो जब से यूजीसी गाइडलाइन आई है तब से आपको लगातार अपडेट मिलती ही रहती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या पूछा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आपदा प्रबंधन एक्ट यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड करता है। अब इस केस में देश भर के सभी राज्यों के निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इन जो दोनों पॉइंट है उसकी डिटेल में न्यूज़ क्या है, तब हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर में क्या हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमेशा ही लेटेस्ट अपडेट एजुकेशन की मिलती रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस अब एक अहम कानूनी सवाल के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा कि क्या आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर केंद्र से ये सवाल किया। केंद्र सरकार को अब बताना है कि क्या आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने अगली तारीख 14 अगस्त तय की है। दरअसल पिछली डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फैसले की कॉपी मांगी थी। प्रदेश सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल कर दिया कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कैंसिल करने का फैसला लिया है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इसी फैसले पर केंद्र से कहा कि उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड करता है। तकनीकी रूप से केंद्र को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना है। दिल्ली सरकार ने भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस पर केंद्र को जवाब देना होगा कि कोरोना परिस्थितियों में प्रदेश सरकार का एग्ज़ाम कैंसिल करने का फैसला सही है या गलत। कोर्ट ने इसके लिए यूजीसी केंद्र को समय देते हुए 14 अगस्त को सुनवाई के आदेश दिए हैं। अब यहाँ केंद्र को बताना होगा कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ राज्य सरकारें फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल करने का फैसला क्यों नहीं ले सकती। तो अब यूजीसी को जवाब देना होगा इन सभी सवालों के। आपको बता दें कि कोर्ट किसी भी मुद्दे के सिर्फ कानूनी पक्षों को हल करती है। दोनों पार्टी की ओर से भले ही तमाम तरह की दलीलें दी जाएं, लेकिन कोर्ट सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल का ही जवाब देती है। तकनीकी रूप से देखें तो इस केस में कानूनी सवाल ये बना है कि क्या यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार को ऐसा फैसला लेने का अधिकार है या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि यूजीसी को गाइडलाइन बनाने और उसे संशोधित करने का अधिकार है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यूजीसी गाइडलाइन के सही या गलत होने का सवाल यहाँ ख़त्म हो गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। पूरे देश में इस समय इसी एक्ट की व्यवस्था में चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला इसी तर्क के आधार पर लिया है। अब कोर्ट को भी इसी पर दिशा निर्देश जारी करेगी। हालांकि केंद्र की ओर से फिर कहा गया है कि बिना परीक्षा छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकती है और ये ही कानून भी है। यूजीसी के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रखें। हालांकि सभी राज्यों के फैसले कोर्ट को बताएंगे। दूसरी ओर आज की सुनवाई में सभी फाइनल एग्जाम पर देश के सभी राज्यों की ओर से किए गए फैसले को एक साथ कोर्ट के सामने रखने के लिए भी वक्त मांगा गया है। अब कोर्ट को बताया जाएगा कि देश के कितने राज्य परीक्षाओं के पक्ष में हैं और कितने परीक्षाएं कराने जा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि यूजीसी जो है कि वो जीत जाती है या फिर जो है कि राज्यों ने जो कहा है कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा कैंसिल करने का अधिकार है, वो जीत जाते हैं। हालांकि जो भी होगा उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी लगातार। तो जो भी नए विजिटर हैं जिन्होंने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, वो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।